Hello दोस्तों, so welcome back to my channel Commerce Let's Do It पे. So today is our topic गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स. सो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने देखना है कि गवर्नमेंट जो असिस्टेंस करती है, ये स्कीम्स जो है बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ है हमारे रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में एंड हिली एरियाज़ में, उसके लिए जो सपोर्ट करती है. तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है हमारे कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें सपोर्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, प्रोग्राम्स किया जाता है, जिसमें प्रमोशन होती है स्मॉल और रूरल एरियाज़ की. तो सबसे पहले इसमें आ जाता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है नंबर 1 पे. और सेकेंड वन हमारा क्या है, सेकेंड इंसेंटिव ऑफर बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. तो इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है हमारा, ये जो सेटअप हुआ था इन 1955 में विद अ व्यू, जिसमें प्रमोटिंग और फोस्टरिंग करना है किस चीज़ को, जो ग्रोथ है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, राइट. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहले तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन किया है. ये जो कॉर्पोरेशन है ये क्या करती है, सपोर्ट करती है स्मॉल लेवल के जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी ग्रोथ करने के लिए. तो इसमें बेसिकली इसने फोकस किया है, सबसे पहले है टू सप्लाई द इंडिजीनियस एंड इम्पॉर्टेंट मशीन इन इजी इंस्टॉलमेंट्स. इसमें है कि आप क्या करते हो, मशीन्स को इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, मतलब आप बाहर से लेके आते हो. तो इसमें ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, ये क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं ताकि क्या हो, इजी इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में उसकी जो पेमेंट की जा सके और मशीन्स को क्या हम लेके आ सके, ताकि मशीन से क्या है और भी ज़्यादा बढ़िया काम हो, है ना. तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसकी ग्रोथ के लिए, इसको एक्सपैंड के लिए और भी ज़्यादा क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट वन है टू सप्लाई द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. अब यहाँ पे हम क्या करें, इंपोर्ट करें. इंपोर्ट होता है कि बाहर से मंगवाते हैं, तो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करना, ठीक है, इम्पोर्टेड करना है. तो इसमें जो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता किसी चीज़ को आप बाहर से ले रहे हो या कुछ भी है. तो उसमें क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई. अब एसएसआई के जितने भी प्रोडक्ट हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है, अब रॉ मटेरियल लेते हैं, मशीन से वर्क होता है, तो वो हेल्प करते हैं ताकि हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, फॉरेन कंट्री में जो अपने प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकें, ठीक है, बाहर भेजता है. तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशन सपोर्ट की हेल्प होती है. उसके बाद है टू प्रोवाइड द सर्विसेज. तो इसमें है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है एडवाइजरी और मेंटरिंग सर्विसेज जो है वो देता है, हमें गाइडेंस देता है. बाई चांस मान लो कि कुछ चीज़ों में कमी है, कोई चीज़ प्रोडक्ट हमारा नहीं सेल हो रहा या फिर कुछ उसमें कुछ भी, तो इस चीज़ में वो क्या करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ठीक है. तो उसमें आपको जो है एक तरह मॉनिटरिंग भी करता है, मॉनिटरिंग सर्विसेज भी देता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपका अच्छा जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी मॉडिफाई करना है तो ये हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस. तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दी जाती है. अगर हम माने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल के टाइम में एट द प्रेजेंट इरा कि सब कुछ क्या है, ऑनलाइन जा रहा है ना, आप घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे हो, ऑनलाइन ही आप सेल कर रहे हो, राइट. तो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट जो है वो ऐड करता है. तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी असिस्टेंस करता है, आपको नॉलेज देता है, आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस तरह उसको यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, उसके बारे में बताता है. उसके बाद नेक्स्ट है टू डेवलप द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो इसमें जो है डेवलप करता है, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक पार्ट है, ठीक है. जैसे मान लीजिए भीम ऐप है ना, गवर्नमेंट का है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, ताकि ईजिली ट्रांसफर हो सके मनी की. तो ये क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट है और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है. तो इट्स ईजी कि आपको उस चीज़ में नॉलेज मिलती है, तो कैसे ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारे जो रूरल एरियाज़ में है, हिली एरियाज़ में है, तो इसमें ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो ये जो न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस है ना, जिसमें क्रेडिट रेटिंग आती है स्मॉल बिजनेसेस की, इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो इसमें स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनको क्रेडिट रेटिंग की नीड होती है, तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है. इनकरेजिंग होता है, जिसमें गुड फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन किया जाएगा, राइट. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें हेल्प करते हैं. उसके बाद हमारा सेकंड वन है जिसमें आता है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. तो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं हमारे, ये भी बहुत हेल्पफुल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट. इंडस्ट्री सेंटर है, ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था मई 1 को 1978 में.
जिसमें प्रोवाइड की जाती थी असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे गाइडेंस दी जाती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब ज़िले के लेवल पे जो दी चाहिए, जो उनको सपोर्ट की जाती थी, असिस्टेंस दी जाती थी, गाइडेंस दी जाती थी, इनके थ्रू दी जाती थी। तो इसमें मेन क्या था, यहाँ पे जो सेंटर है वो प्रमोट करते थे एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड इन द रूरल एरिया में, मतलब रूरल एरिया वाले लोगों को अवेयर करना, मतलब उनमें एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड लेके आना कि हाँ जी आप बिजनेस कीजिए, लो लेवल पे करते हो आप तो इसको और ज़्यादा एक्सपैंड कीजिए, तो उसमें सपोर्ट करते थे। तो बेसिकली ये जो सेंटर है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो गया, या फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सुटेबल स्कीम्स के लिए, प्रेपरेशंस हो जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की अरेंजिंग किया जाता है, क्रेडिट, किसी को लोन चाहिए है ना, किसी को लोन चाहिए या फिर किसी को मनी चाहिए है ना, या फिर कुछ उसको स्कीम के थ्रू कुछ चाहिए, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं ये क्या करते थे, उनको प्रोवाइड करते थे इन चीज़ों के लिए, राइट। उसके बाद है जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं वो ट्राइंग करते थे, जिसमें चेंज किया जाता था एटीट्यूड ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योर्स की। अब रूरल एंटरप्रेन्योर का एक जो लिमिट है उनकी लिमिटेड होती थी, लेकिन ये क्या करते थे, उनको और मोटिवेट करते थे कि और भी ज़्यादा आप काम कीजिए, आगे बंदे जो है इनको एम्प्लॉयमेंट करिए, अपना एक्सपैंड कीजिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड करिए। तो इस तरह उनका चेंज करते थे एटीट्यूड टूवर्ड्स अ बिजनेस रिलेटेड, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। जितना एंटरप्रेन्योर अच्छा होगा, जितना बिजनेस ग्रो करेगा, ऑब्वियसली उतना ही रूरल एरियाज भी या हिली एरियाज उतने ज़्यादा क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, ठीक है, इसका इमर्जिंग जो फोकल पॉइंट था, जिसमें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती थी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसमें क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, इसमें प्रोवाइड की जाती थी, ऑल सर्विसेज दी जाती, सपोर्ट किया जाता था एंटरप्रेन्योर को, जिसमें वो सेटअप करता था स्मॉल स्केल बिजनेस को, जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी, क्या सुटेबल स्कीम होगी, प्रेपरेशन की जाती थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, ठीक है। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने क्या करना है, अपना बिजनेस जो एक्सपैंड करना है ना, वो मार्केट में जाता है, देन सी दैट कि वहाँ पे क्या होता है कि जो शॉप है, तब उसने क्या करना है, अपना एरिया चेंज करना है, या फिर क्या करना है, उसने न्यू बिजनेस सेटअप करना है। तो इस केस में ये जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, उसको गाइड करता है कि हाँ जी ये चीज़ यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, कितना रिस्क है, आप ऐसे करो, गाइडेंस प्रॉपर दी जाती थी। तो इससे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी ग्रोथ होती थी, राइट। तो उसके बाद अब कुछ इंसेंटिव हैं जो क्या करती है, ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द इंडस्ट्री, जो रूरल एरिया में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये जो इंसेंटिव से सबसे पहले था कि जो गवर्नमेंट है हमारी, तो जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो इसमें सबसे पहले है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑल एरियाज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी सारे एरियाज में दी जाती है, जिससे क्या है और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस है। हर बंदा काम करेगा तो अच्छी अर्निंग करेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी ज़्यादा क्या होगा, बढ़िया होगा। उसके बाद है टू डेवलप द लोकल स्किल्स। तो इसमें जो है डेवलप करनी है उनकी लोकल स्किल्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, उनको डेवलप करना है ताकि उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए और प्रॉपर जिस काम के लिए उसके लिए यूज़ किया जाए, राइट। रिस्ट्रिक्शंस है जो माइग्रेशन होती है पीपल की, पीपल जो बेसिकली रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरियाज में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर अगर रूरल एरियाज में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट की मिलती है, अच्छा पैसा कमाने को मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा होगा, सो इससे रिस्ट्रिक्शंस हो गई माइग्रेशन ऑफ पीपल की। तो इसमें कुछ इंसेंटिव जो है ऑफर किए हैं गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो एक बैलेंस करने के लिए रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किए कुछ इंसेंटिव। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इन दिस एरिया। तो इनको एरिया को जो है कंसेशनल रेट पे दिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स जो है यहाँ पे कंसेशनल रेट पे कि अगर आप बिजनेस करने के लिए या फिर कुछ अपना काम करने के लिए अगर आप लेते हो तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशन करती है लैंड के प्राइस पे, राइट। उसके बाद आता है लोकेशन। तो लोकेशन में क्या है, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स है इन द बैकवर्ड एरिया। तो यहाँ पे जो लोकेशन है पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट की, तो बैकवर्ड एरिया में अगर आप करते हो किसी आप रूरल एरिया में ऐसा कुछ अपना प्रोजेक्ट लगाते हो, तो इस केस में जो है गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपको कंसेशन देते हैं उस चीज़ के लिए। कंसेशन क्यों दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर लग रहा है रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ग्रोथ होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन द बैकवर्ड एरिया। ऑब्वियसली एक इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया में, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज होगी। तो इसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है ऑफरिंग टैक्स कंसेशन
टू योर यूनिट लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया। अगर आप कुछ अपना बिजनेस जो है सेटअप करते हो बैकवर्ड एरिया में, तो यहाँ पे टैक्स कंसेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये चीज़ इंसेंटिव इसीलिए दिए जाते हैं ताकि क्या हो, अगर ये चीज़ें प्रोजेक्ट जो है रूरल बैकवर्ड एरिया होंगे उसकी भी ग्रोथ होगी, और गवर्नमेंट सबको अट्रैक्ट करने के लिए ये इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, पावर सप्लाई एक्सेट्रा जो है वो भी ऐड करती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद है कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं बैकवर्ड एरिया के लिए। तो ये इसमें जो है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ डेवलपमेंट जो प्रोग्राम जो है ऑफर किए हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम है जो डेवलपमेंट करते हैं बैकवर्ड एरिया को, जो इनिशिएटेड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद है कुछ ग्रांटिंग सब्सिडीज़ हैं, टाइम टू टाइम देती है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल सब्सिडीज़ होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट इंडस्ट्री की जो सेटअप होती है बैकवर्ड एरियाज़ में, उसमें सब्सिडी दी जाती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सब्सिडी दी जाती है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेयर करती है पार्ट, जिसमें एक्सपेंस इंकर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इस तरह से ये इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इट्स अ रियली हेल्पफुल, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है बैकवर्ड एरियाज़ की, हिली एरियाज़ की, और जिसमें बेटर से बेटर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है उस एरिया का। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।